सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारी रिसेंट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने विंटर सीज़न में क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में और उस समय पे आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वहाँ आपको किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को, ये हमने डिटेल में उस वीडियो में बताया था। आज ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा हमने जो शेड नेट बनाया है नर्सरी के लिए, उसमें हमारा कितना कॉस्ट आया और किस हिसाब से हमने उसको बनाया। ये शेड नेट हमने परमानेंट बेसिस पे नहीं बनाया, इसके लिए हमने बैम्बू को यूज़ किया है, जो बांस रहते हैं। ये करीबन 24 फीट लंबे बैम्बू हैं, जिनकी एक बैम्बू की कीमत हमको करीबन 200 रुपया पड़ी। ये काफ़ी मजबूत रहते हैं, कई साल तक इनमें ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं आती, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा ये एक उपाय हो सकता है। ये बैम्बूज़ को हमने दो तरह से डिवाइड कर लिया था, क्योंकि हम हाइट ज़्यादा मेंटेन नहीं रखना चाह रहे थे, क्योंकि विंड के कारण में भी, और दूसरा ये परमानेंट शेड नहीं बना रहे थे हम। ये करीबन 1 साल के लिए ही यूज़ करना चाह रहे थे। उसके बाद में एक परमानेंट शेड का हम एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाह रहे थे कि इसके बाद में परमानेंट शेड लगाएंगे तो ये बैम्बू को निकाल लेंगे। अगर ये बैम्बू का आप यूज़ करते हैं तो बॉटम में उसको कवर कर लीजिए पॉलीथीन की मदद से, ताकि पानी वगैरह से वो गले ना और दूसरे भी इंसेक्ट इसको डैमेज ना करें। इस तरह से हमने गड्ढे खोद लिए थे और यहाँ बैम्बू को हमने गाड़ दिया। ये बैम्बू की हाइट हमने करीबन 10 फीट रखी है, यानी दोनों साइड से बैम्बू की हाइट हमने 10-10 फीट रखी, और मिडल में जो बैम्बू था उसकी हाइट हमने 14 फीट रखी, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। ये इस तरह से हमने सभी बैम्बूज़ को जो साइड वे में लगने वाले थे पॉलीथीन के साथ कवर कर दिया, और उसके बाद में गाड़ने के बाद इसमें हमने दीमक से इसका प्रभाव को बचाने के लिए दीमक के लिए दवाई भी डाली, ताकि दीमक इसके ऊपर भी बिल्कुल भी प्रभाव ना डाले। कोशिश ये कीजिए कि आसपास में पानी ना लगे, क्योंकि पानी लगता है तो धीरे धीरे थोड़ा गलना चालू हो जाता है। वैसे अगर आप इसका एक अल्टरनेट के रूप में लेके चलना चाह रहे हैं तो इसका कितना लाइफ रहेगा, ये करीबन 2 से 3 साल तक कहीं जाने वाले नहीं है। यही है कि ज़्यादा अगर आंधी और ये विंड चलती है तो शायद ये इधर उधर हिल सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने थोड़ा सॉल्यूशन निकाला था, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। ये इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस तरह से व्यू था, जो वर्टिकल बैम्बू हमने गाड़ दिए थे, और इसके बाद में हम सीधा हॉरिजॉन्टल और जो ऊपर में टाई करने के लिए बैम्बू एक दूसरे से जोड़ के बनाना चालू कर दिया। हम टोटल कितना कॉस्ट इसके लिए पड़ा, ये हमने इसके लिए शेड भी यूज़ किया, जो ग्रीन शेड रहता है 50% वाला हमने ग्रीन शेड यूज़ किया था। यहाँ आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं शेड को, लेकिन अलग अलग क्वालिटी रहती है, तो कोशिश ये कीजिए कि खुद जाके इसको देख के ही परचेज़ करें, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ आपके हाथ में आ जाती है तो उसके बाद में रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। तो जहाँ भी आप परचेज़ करें इसकी क्वालिटी को ज़रूर चेक करें, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के ये शेड नेट आते हैं और अलग अलग उनका प्राइस रहता है। हर जगह से वेरीफाई करने के बाद में ही आप इसको यूज़ करें। ये इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से बैम्बू की मदद से इसको लॉक कर दिया, ताकि इसमें स्ट्रेंथ भी आए और विंड में ये हिले भी ना। हमारी कोशिश यही रहती है कि खुद से ही काम किया जाए। हम अपने फार्म पे मोस्टली कोई लेबर यूज़ नहीं करते। आप देख भी रहे होंगे कि हम अपने पूरे फैमिली मेम्बर ही मिलके पूरा ये शेड बना रहे हैं। इसकी लेंथ जो थी पूरे शेड की, ये करीबन 85 फीट थी, और इसकी चौड़ाई हमने 38 फीट रखी है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये शेड बनाया है। उस हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ का भी काफ़ी हमने ध्यान रखा, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद में हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती हैं यहाँ नॉर्थ जोन में, और उस टाइम पे यहाँ पे डैमेज अगर होता है या फिर ये हिल जाता है अपनी जगह से, तो इसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो पूरा हमने चारों तरफ से इसको लॉकिंग देने की पूरी कोशिश की, ऊपर से और नीचे से। आप देख भी रहे होंगे कि दोनों साइड से हमने ऊपर और नीचे से इसको पूरा लॉक कर दिया था, ताकि इसको बिल्कुल भी कहीं से भी मूवमेंट ना मिले और ये पूरा स्ट्रेंथ में रहे।
ये शेड नेट बनाने की हमको ज़रूरत क्या पड़ी, ये नर्सरी अगर हम बना रहे थे तो ये हम ओपन स्पेस में भी लगा सकते थे। इसकी ज़रूरत ये थी कि प्रूनिंग के बाद में पौधा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, इसमें फंगस का काफ़ी ज़्यादा अटैक होने की संभावना रहती है और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, क्योंकि अभी इसके बाद में पूरा विंटर ही सीज़न है और जहाँ टेम्परेचर बिलो 10 जाता है तो रूट डेवलपमेंट में काफ़ी इशू आता है। तो इसके लिए एक तो ये एटमॉस्फेयर का प्रभाव को आधा कर देता है और दूसरा इसके अंदर में हम लाइटिंग अरेंजमेंट भी करने वाले हैं, ताकि नाइट के टाइम पे भी इसमें लाइटिंग अरेंजमेंट रहे और पौधे की डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो सके और रूट में भी जल्दी से जल्दी इजाफा हो। यहाँ देख रहे हैं आप, तो पूरा इसमें अगर बम्बू लगाते तो काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता और जो शेड हम ऊपर में लगाने वाले थे वो एक तरह से हवा में मूवमेंट लेता। तो इसके लिए हमने नायलॉन और ये रेशम की बनी हुई कुछ रस्सियाँ हैं, ये प्लास्टिक की नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक की कुछ समय के बाद में धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खो देती हैं और टूटने लगती हैं। ये शेड हमने यूज़ किया था, ये 50 मीटर का एक शेड है, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, 50% का ये शेड नेट है। ये ग्रीन शेड नेट है, इसकी एक बंडल की कीमत हमको करीबन 2800 रुपया पड़ी थी। ये हमने लोकल में ही अपने यहाँ परचेज़ किया, क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। इस तरह से हमने इसको कवर करना चालू कर दिया। हमने साइड वे से कवर किया, स्ट्रेट वे में अगर कवर करते थे तो काफ़ी लंबा हो जाता था और हवा में इसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। इसके लिए लॉकिंग में भी इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी हमको और ये हवा चलने पे ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं लेगा। इसके लिए हमने साइड से कवर करना इसको चालू किया। इस तरह से हमने अपना शेड धीरे धीरे कंप्लीट करना चालू कर दिया था। ये करीबन ये पूरा शेड बनाने के लिए हमको पूरा 4 दिन का समय लगा। इसमें 2 दिन हमको करीबन ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए और 2 दिन पूरा इसको लॉकिंग करने के लिए और कवर करने के लिए लगे। अगर आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो करीबन 4 मेंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप खुद से ही बना रहे हैं। लेबर कॉस्ट इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेबर हमने यूज़ नहीं की थी तो इसमें हमने लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया। इसका ओवरऑल ख़र्चा कितना हमको पड़ा, बैम्बू और ये पूरा शेड का मिला के हमको करीबन 17,000 रुपये के, यानी 17,000 हमको इसको पूरा खर्चा बना। ये इस तरह से बनने के बाद इस तरह का कुछ व्यू हमारे फील्ड का भी है, जहाँ हम अभी प्रूनिंग करके नर्सरी बनाना चालू कर दिए हैं। अभी आगे आप वीडियो देखेंगे कि हम किस हिसाब से प्रूनिंग कर रहे हैं। प्लांट की मैच्योरिटी कैसे आपको देखनी चाहिए जब आप नर्सरी लेते हैं, और हम जो नर्सरी कटिंग करके अभी लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसका प्रोसीजर कैसे रहता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको नर्सरी लगाते हुए, और क्या क्या मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम प्रूनिंग किस हिसाब से कर रहे हैं और उस समय पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप नर्सरी रेडी कर रहे हैं, और किन किन क्राइटेरिया का आपको ध्यान रखना चाहिए नर्सरी रेडी करते हुए। कितनी एक मिनिमम नर्सरी की लेंथ कितनी रहनी चाहिए, यानी मदर स्टॉक कितना रहना चाहिए, ये अगली वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको डिटेल से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।